आपको अप्रैल का टीडीएस डिपॉजिट करना है, लेकिन न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 की वजह से आप कंफ्यूज हो गए हो। याद रखिए, एक छोटी सी गलती भी इंटरेस्ट और पेनल्टी ट्रिगर कर सकती है। लेकिन सच ये है कि ये प्रोसेस इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस 2-3 इंपॉर्टेंट चेंजेस समझ लीजिए, आपका काम एकदम स्मूथ हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सी अर्षद गोयल और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि अप्रैल 26 का टीडीएस चालान कैसे डिपॉजिट करना है नए सिस्टम के अकॉर्डिंग, वो भी बिना किसी मिस्टेक के। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चेंज समझ लीजिए, इस फाइनेंशियल ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 26-27 से कुछ प्रोविजंस अपडेट हुए हैं। इसका मतलब ये है कि सेक्शन मैपिंग और ओवरऑल कंप्लायंसेस में काफी चेंजेस आए हैं। लेकिन ध्यान रहे, चालान भरने का प्रोसेस जो है वो ओवरऑल सेम ही है, सिर्फ डिटेल्स और सेक्शन कोड सेलेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो चालान को डिपॉजिट करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल ओपन कीजिए। सबसे पहले आप इनकम टैक्स पोर्टल ओपन होने के बाद ई-पे टैक्स पे क्लिक करेंगे। टैक्स पे क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, इनकम टैक्स एक्ट 2025 और इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो आपको एक्ट 2025 पे क्लिक करनी है। फाइनेंशियल ईयर 26-27 से यही एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे आपको 10 नंबर डालना है। 10 नंबर डालने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे और ओटीपी भेज देंगे। ओटीपी से वेरीफाई करने के बाद यहाँ आपका 10 नंबर और नाम आ जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट 2025 में प्रीवियस ईयर को नाम बदल के टैक्स ईयर कर लिया है, यानी कि जिस फाइनेंशियल ईयर का आप चालान जमा कर रहे हैं, सपोज आप 26-27 का जमा कर रहे हैं, टैक्स ईयर 26-27 आएगा। उसके बाद आपको ये सेलेक्ट करना है कि आप कंपनी हो तो कंपनी डिडक्ट करोगे और अदर देन कंपनी हो तो अदर देन कंपनी करोगे। यहाँ पे ये सेक्शन वाइज पेमेंट डिटेल्स आ जाएगी। अब इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सेक्शन तो सेम ही है, 392 और 393 में ही सारे सेक्शंस कवर्ड है। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना पड़ेगा, नेचर ऑफ पेमेंट देखना पड़ेगा कि आपका पेमेंट किस नेचर का है। सपोज आप कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट कर रहे हैं, आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे तो आपको 2 पेमेंट दिखाई देंगे। एक तो कॉन्ट्रैक्टर अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ है, या फिर कॉन्ट्रैक्टर अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है। तो आपका जो भी नेचर ऑफ पेमेंट है आपको वो सेलेक्ट करना है। इसी तरह से अगर आपका परचेज है, टीडीएस ऑन परचेज है, जो पहले 194Q हुआ करता था, तो यहाँ पे आप परचेज लिखेंगे तो आपको ये परचेज का ऑप्शन आ जाएगा, आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपका कमीशन या ब्रोकरेज है, जो पहले 194H या 194D होता था, वो भी इसी तरह से आप कमीशन लिखेंगे तो आ जाएगा। तो हमारे केस में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट था तो हमने कॉन्ट्रैक्ट का सेलेक्ट कर लिया, इंडिविजुअल एचयूएफ वाला। यहाँ आपका सेक्शन और कोड लिखा आ गया, यहाँ आप अपनी जो टैक्स अमाउंट है वो एंटर करेंगे। इसके बाद इसे ऐड कर देंगे। इसी तरह से आपका किसी अदर सेक्शन कोड का अगर कोई पेमेंट है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। अब आप मल्टीपल सेक्शन के पेमेंट एक ही चालान में कर सकते हैं, तो इसमें आप अलग अलग एंट्री डाल सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ टैक्स अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये आगे प्रोसेस पे जाएगा। अब यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट आता है कि आपको नेट बैंकिंग से पेमेंट करना है, डेबिट कार्ड से करना है, पे एट बैंक काउंटर यानी कि अगर आपको चेक, नेफ्ट, आरटीजीएस वगैरह करना है तो यहाँ से पेमेंट हो जाएगा, या फिर पेमेंट गेटवे आपको यूपीआई वगैरह से पेमेंट करना है। इसके बाद जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ आपकी पेमेंट डिटेल्स और सेक्शन वाइज पेमेंट डिटेल्स आ जाएगी। आप इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि आपने ये सही डाली है कि नहीं। इसको डालने के बाद आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे और अमाउंट को पे कर देंगे। जैसे ही आप इसे पेमेंट कर देंगे, आपका चालान पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। आप इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने रिकॉर्ड के लिए। इस फाइनेंशियल ईयर में लोग सबसे ज़्यादा गलती करने वाले हैं, गलत सेक्शन कोड सेलेक्ट करना, नेचर ऑफ पेमेंट गलत सेलेक्ट करना। ये सारी गलतियां बाद में नोटिस का कारण बनती है। एक सिंपल चीज याद रखिए, प्रोसेस सेम है, डिटेल्स अपडेट हो चुकी हैं। अगर आप अपडेटेड नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और ऐसे ही प्रैक्टिकल टैक्स अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।